भविष्यवक्ताओं की किताब पर हम जिस तरह से मनन करते आ रहे थे और अब हम यशायाह की किताब पर विशेष तौर पर हम देख रहे थे। यशायाह की किताब में हम अपना अध्ययन को और अपने ध्यान को लेकर आ रहे थे। हम ने जैसे देखा पिछले दिन में यशायाह नबी के संदेश को और फिर उसके बारे में उसके समय काल के बारे में भी देखा, कैसे दो भागों में वो बटा हुआ है। 1 से लेकर 39 जो न्याय के विषय में है। ऐसा नहीं है कि वो केवल न्याय के बारे में ही बोलता है, वरन उसका मुख्य भाग न्याय से संबंधित है। और फिर 40 से लेकर 66 जो कि उद्धार से या छुटकारे से लेकर संबंधित है। इस तरह से दोनों भाग बटे हुए हैं। मैंने उसके समय काल को भी बताया था। जो पहला भाग है वो विशेषकर हिजकिया राजा और आहाज और योताम राजा उनके समय से संबंधित है। लेकिन दूसरा भाग जो एड्रेस्ड है, जिसके लिए लिखा गया है, वो बाबुल में प्रवास में गए लोगों के लिए और वहां से लोग वापस आए हुए लोगों के लिए एड्रेस्ड है। तो एक बहुत ही डिफरेंट समय काल दोनों भागों में हम देखते हैं और उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं उसको भी हमने देखने की कोशिश की थी। हम उसके अलावा उसके संदेश को और जो कि मन फिराव का, नहीं तो परमेश्वर का न्याय किस तरह से आएगा, और उन सब विषयों के बारे में देख रहे थे। हमने 1 से लेकर 39 के बीच का विभाजन देखा, किस तरह से वो भी विभाजित किया गया है, उसको हम किस तरह से देखते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, मैंने कल सवाल नहीं लिए थे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट। मैं समझता हूँ कि सवाल नहीं है, और अगर कुछ सवाल होते हैं तो आप आगे क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। यशायाह नबी की किताब को हम देख रहे थे। आज थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे जो यशायाह नबी की किताब, जैसे कि आप जानते हैं, भजन संहिता के बाद जो सबसे ज्यादा किताब नए नियम में कोट किया गया है, या नए नियम में जहां से आयतों को लेकर बताया गया है, वो यशायाह नबी की किताब से है। तो यशायाह नबी की किताब में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें दिखते हैं जिसका जिक्र हम नए नियम में देखते हैं, और उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, हम पुराने नियम में देखने की, या यशायाह नबी की किताब से जो जो बातें आती हैं उनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, और फिर हम दूसरी किताबों की ओर भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब हम कल देख रहे थे 1 से लेकर 39 अध्यायों का जो बातों को जो हम देख रहे थे, वो इस तरह से था। 1 से लेकर 12 हमारे को किसके बारे में बताते हैं? बेसिकली ये यहोवा की धार्मिकता और यहोवा के न्याय के बारे में हमें स्पष्ट करते हैं। यहोवा की धार्मिकता और यहोवा के न्याय के विषय में हमें बताती है। और यहोवा की धार्मिकता केवल छोटे पैमाने पर नहीं, या केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं, वरन सभी राष्ट्रों पर या पूरे संसार पर लागू है। यहोवा अपना नियंत्रण संपूर्ण संसार पर वो सर्वाधिकारी है करके, क्योंकि 13 से 35 के बीच में जब हम आते हैं तो वहां पर भविष्यवाणी केवल इज़राइल और यहूदा के लिए नहीं है। हम देखते हैं कि वहां पर भविष्यवाणी अन्य राष्ट्रों के लिए है, मिस्र के लिए। वहां पर एक लिस्ट है, बहुत लंबा एक लिस्ट को हम देखते हैं कि अलग अलग राष्ट्रों के लिए, अलग अलग देशों के लिए वहां पर भविष्यवाणी की गई है। तो जिससे कि मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का नियंत्रण या परमेश्वर का अधिकार
केवल कुछ देशों पर या कुछ भागों पर नहीं है, परमेश्वर सर्वाधिकारी है। परमेश्वर सब पर अपना अधिकार रखता है और अपनी धार्मिकता, अपने न्याय को प्रकट करता है। सो दैट्स व्हाट वी सी इन चैप्टर्स 13 to 35, 13 से लेकर 35 के बीच में हम इन बातों को देख सकते हैं। उसके साथ साथ 36 से लेकर 39 अध्यायों को जब हमने देखा तो वहां पर एक नैरेटिव स्टाइल, मतलब देखिए, जब यशायाह भविष्यवाणी करता है, देयर आर सम ऑरेकल्स, अंग्रेजी में कहते हैं कि इसको ऑरेकल्स कहते हैं, मतलब भविष्यवक्ता कुछ बोल रहा है और उसकी भविष्यवाणी को हम आते हुए, उसके कथन को हम आते हुए देखते हैं, वो दूसरे देशों के लिए या इजराइल और यहूदा के लिए क्या देख रहा है करके हम देखते हैं। लेकिन 36 से लेकर 39 तक जब हम आते हैं तो एक ऐसा स्टाइल नहीं कि यशायाह कुछ भविष्यवाणी कर रहा है या उनसे बोल रहा है करके नहीं है। वहां पर एक कहानी को बताया गया, कहानी हमारे सामने। ये कौन सी कहानी है? हिजकिय्याह राजा की कहानी के बारे में हमको बताया गया, और यही कहानी हम दूसरे राजाओं की किताब में भी देखते हैं। हिजकिय्याह राजा के समय पर हम इसको समझ सकते हैं, और उसको कहानी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जहां पर हिजकिय्याह हम देखते हैं कि एक आक्रमणकारी अशूर राजा सेनकरीब के हाथों मुश्किल में पड़ा हुआ है, क्योंकि यरूशलेम को सेनकरीब ने आके घेर लिया और उस पर क्योंकि अशूर ने ऑलरेडी इजराइल राष्ट्र को वो बंधुआई में लेकर चले गए। अब यरूशलेम पर भी वो खतरा मंडरा रहा है करके हम देखते हैं और उसमें सुनते हैं। तो यरूशलेम में भी वो जब खतरा मंडराता है तो हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, वो परमेश्वर से दुहाई देता है। सेनखरीब जो की है वहां से अपने देश की ओर उसे वापस लौटना पड़ता है, वहां पर अपने पुत्रों के द्वारा उसकी हत्या हो जाती है, और परमेश्वर यरूशलेम को अद्भुत रीति से छुड़ाता, विच अगेन टेल्स अस कि देखिए, परमेश्वर के अधिकार से या नियंत्रण से बाहर कुछ भी नहीं। एक देश को वो चाहे उठाकर ले गए हों या एक देश को तबाही कर गए हों, लेकिन अगर परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर चाहे कितना ही शक्तिशाली सामर्थी दुश्मन क्यों ना हमारे सामने खड़ा हो, परमेश्वर उसके हाथ से छुड़ाने के लिए तैयार है, राष्ट्र को उसके हाथ से बचाने के लिए तैयार। और अशूर राजा के हाथों से परमेश्वर ने हिजकिय्याह को छुड़ाया। और उसके बाद की कहानी भी हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा ने उसके फलस्वरूप बाबुल, वो दोबारा से ना बाबुल के राजा को या बाबुल से आए हुए लोगों को अपना पूरा भंडार, अपना पूरा राज का सामान दिखाता है, और वो उसके खिलाफ उसकी दृष्टि में न वहां पर जो अपनी महिमा को दिखाने के लिए वो कोशिश कर रहा है, वो उसके खिलाफ गिना जाता है। और परमेश्वर कहता है कि तू बाबुल के हाथों ही नष्ट किया जाएगा, तो बाबुल के हाथों से नाश होगा करके वहां पर परमेश्वर उससे बातें करते हैं करके हम सुनते हैं। तो ये एक कहानी 36 से लेकर, उसका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है बाकी 35 अध्यायों से, जो 1 से लेकर 35 तक हम देखते हैं उन अध्यायों से डिफरेंट है। यहाँ पर नैरेटिव स्टाइल है, जो कि कहानी को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है या कहानी जिस तरह से लिखी जाती है, उस एक बात को यहाँ पर 36 से लेकर 39 अध्यायों में लिखा गया है। मैंने कल भी आपसे कहा और कल हमने थोड़ी देर आखिरी में इसके ऊपर चर्चा की थी कि इन सारे अध्यायों में यहूदा से एक सवाल किया जाता है कि वो किस पर भरोसा करेंगे। वो मनुष्यों पर भरोसा करेंगे या मनुष्यों की सामर्थ पर भरोसा करेंगे या यहोवा पर भरोसा करेंगे। वो हमेशा यहाँ पर जो उनके खिलाफ जो गिना गया एक इल्जाम है, वैसे तो इल्जाम काफी है कि वो
पराये देवताओं के पीछे भागते हैं, अन्याय करने वाले लोग हैं, सामाजिक अन्याय को उनके बीच में, विधवाओं को, अनाथों का वो हक मारते हैं करके, और फिर उसी के साथ साथ इनको छुपाने के लिए वो एक धार्मिकता का चोगा भी पहनते हैं। कहने का मतलब कि वो सोचते हैं कि हम रीति रिवाजों के अनुसार हम बलि करेंगे, हम पर्व मनाएंगे या कुछ भी करेंगे, जो रीति रिवाज है, रिचुअल्स, वो वैसे के वैसे बलिदानों को करना, बलियों को चढ़ाना और पर्वों को मानना, वो बहुत अच्छे तरह से उन बातों को मानते थे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम बलियों को चढ़ाने की वजह से समझते हो कि मैं तुम्हारे पर ध्यान नहीं दूंगा ना। हम कोई भी, हम वो सारे गलत काम कर रहे थे, और उस पर एक पर्दा डालने के लिए, उस पर एक कवर डालने के लिए वो ये बलिदानों को और रीति रिवाजों को पूरा कर रहे थे। परमेश्वर कहता है मुझे ऐसे बलिदान पसंद नहीं, ऐसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है, जहां पर तुम होम बलि चढ़ाते हो, अन्न बलि चढ़ाते हो, लेकिन उसके पीछे कोई आज्ञाकारिता नहीं। तुम फिर भी सामाजिक अन्याय या दूसरों पर अत्याचार करते हो, तुम लोगों का हक मारते हो, तुम पराये देवता के पीछे उनको अपने बच्चे होम करते हो। तो परमेश्वर उनसे जब बातें करता है या परमेश्वर उनसे जब कह रहा है, तो हम देखते हैं ये सारे इल्जाम उनके ऊपर लगाता है, और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी होम बलियों से प्रसन्न नहीं। और वहीं पर उसी के साथ साथ जब ये सारी बातें उनको कह रहा है, परमेश्वर से का ये भी उनके बीच में ये एक इल्जाम है, ये हमेशा पड़ोसी ताकतों की ओर, चाहे मिस्र हो, चाहे नो बाबुल हो, ऐसे पड़ोसी राष्ट्रों की मदद लेने जाते हैं, ताकि जो जो उनके खिलाफ ताकतें उठ रही हैं वो लड़ सके। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम उनकी सामर्थ पर भरोसा मत रखो, मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए कार्यों को करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं करके कई बार उनसे बोलता है, जिसको कई बार नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए परमेश्वर उनके खिलाफ एक मतलब एक एक आवाज या एक इल्जाम रखता है कि तुमने ऐसा इस तरह से किया। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं को, जो कि भविष्यवक्ता की किताब से निकल कर आता है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। थोड़े से अध्यायों में जो कि हम देखते हैं, या इन विभिन्न अध्यायों में हम देखते हैं कुछ मेन कॉन्सेप्ट, जिसको हम नए नियम में भी हम देख सकते हैं और उसको समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो आज हम इनके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, और फिर उसी के साथ साथ हम आगे भी जाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। हम यशायाह नबी की किताब, उसके 6 अध्याय में यशायाह की बुलाहट को देखते हैं ना। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यशायाह नबी की किताब उसके 6वें अध्याय में आ जाएं, ताकि हम उस भाग को देखकर आगे बढ़ सके। ऑल राइट। मैंने जैसे कल भी आपको कहा था, यूजुअली यिर्मयाह नबी या किसी की भी बुलाहट को हम जब देखते हैं, यिर्मयाह नबी की बुलाहट उसके पहले अध्याय में, यिर्मयाह नबी की किताब उसके पहले अध्याय में हम उसकी बुलाहट को देखते हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं यशायाह नबी की बुलाहट, ऐसा नहीं है कि वो पहले बुलाया नहीं गया था, वो जो शुरुआत उसकी, जो भविष्यवाणी की शुरुआत होती है, वो एक मतलब एक कोर्ट रूम ट्रायल या एक इल्जामात, परमेश्वर की क्या क्या इल्जाम परमेश्वर उन पर लगाता है करके, या भविष्यवक्ता उनके ऊपर लगाता है, वो कुछ बातों को शुरुआत करके पहले 5 अध्यायों में
उन भागों को हम देखते हैं। विशेषकर न 5वें अध्याय में हम एक बारी का दृष्टांत देखते हैं, दाख की बारी का दृष्टांत, और वो बड़ा महत्व रखता है इज़राइल को एक दाख की बारी या दाखलता की तरह। इसलिए जब भी दाखलता शब्द आप सुनते हैं नए नियम में, जो फल देना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं, जो मुझ में बना रहता है वो फल लाता है करके ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार। तो दाख दाख की बारी, विशेषकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत इस्तेमाल करते हैं कि एक स्वामी ने दाख की बारी लगाया, और जब उसको फल लेने का समय आया तो उसने अपने सेवकों को भेजा, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें मारा पीटा और वापस भेज दिया, और फिर दोबारा कुछ लोगों को भेजा, लेकिन उनको भी उन्होंने भगा दिया। फिर आखिरी में उसने अपने पुत्र को भेजा, सोचकर कि वो उसको इज्जत देंगे, उसको सम्मान देंगे करके वो सोचा। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि यही उत्तराधिकारी है, इसको मार देते हैं तो सब हमारे हवाले आ जाएगा। तो वो पुत्र को भी वहां पर घात करते हैं। और ये सुनकर जो वहां पर बैठे हुए फरीसी, सदूकी और जितने भी लोग थे, वो आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके खिलाफ बोला गया। तो ये कहानी का बैकग्राउंड कहाँ से निकल कर आता है, क्योंकि वो समझ गए थे प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहे हैं, कि परमेश्वर ने जितने भी भविष्यवक्ताओं को उनके बीच में भेजा, उन्होंने उनकी आवाज को ना सुनकर अपने कानों को उसके प्रति कठोर किया। और जब आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी उनके पास सेम संदेश आता है, तो वो फिर भी अपने कामों को, अपने मनों को कठोर करते हुए, अपने परमेश्वर की ओर मन ना फिराते हुए करते हुए करके हम उनको देखते हैं। तो दाख की बारी, दाख का जो को एग्जाम्पल है, उसका दृष्टांत है, वो किस पर लागू होता है, वो दाख किसको सिग्निफाई करता है। प्रभु यीशु मसीह भी जब कहते हैं मैं सच्ची दाख लगता हूं, मैं सच्चा इज़राइल हूं करके, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी बातें हम देखते हैं। खैर, मैं 6ठे अध्याय में यशायाह की बुलाहट को आपके सामने थोड़ा सा रखना चाहता हूं। क्या हम उसको पढ़ सकते हैं? पहले 2-3 आयतों को हम पढ़ सकते हैं। कोई भी। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के ढेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़िया के नीचे नींव डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने ऑलराइट, कहा, वेट करिए। यहाँ पर ये शाह जो है, परमेश्वर का एक दर्शन उसे मिलता है, या परमेश्वर का एक दर्शन, वो मंदिर में खड़ा है, उसका एक बैकग्राउंड जो हम देखते हैं, वो मंदिर में खड़ा है, और वहां पर मंदिर में एक दर्शन उसे मिलता है, परमेश्वर का दर्शन उसे मिलता है। खैर, यहाँ पर परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद वो परमेश्वर किस तरह का है उसको नहीं पता चलता, लेकिन उसके आसपास इर्द गिर्द होने वाली बातों को, सराफ और करूब जो उसके चारों तरफ थे, या उसका वस्त्र का नीचे का भाग को ही हम देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर यहोवा का दर्शन उसने पाया। खैर, यहोवा को देख नहीं पाया, क्योंकि उसको देखना, हम देखते हैं पुराने नियम में, कोई भी अगर परमेश्वर को देख पाता है, या परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है,
तो सबसे पहला उनका रिएक्शन एक डर का है कि हाय हम मर जाएंगे, क्योंकि जो भी परमेश्वर को देखता है वो जिंदा नहीं बच पाएगा करके एक धारणा जो कि पुराने नियम में हमें बार बार देखने को मिलती है। जब भी परमेश्वर अपने आप को किसी भी रूप से प्रकट अपने लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश करता है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर भी देखते हैं, यशायाह को दर्शन मिला परमेश्वर का, और परमेश्वर का दर्शन में वो परमेश्वर कैसा है या यहोवा का जिक्र नहीं, यहोवा का डिस्क्रिप्शन नहीं, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है उसका एक डिस्क्रिप्शन, उसका एक विवरण हम वहां पर देखते हैं करके हम इधर देखते हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से। तो एंड अनदर थिंग, यहोवा का दर्शन जब उसने पाया तो फर्स्ट थिंग दैट ही सॉ इज द होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्रता को वो देखता ना, कि वो पवित्र परमेश्वर। यहोवा का दर्शन सबसे पहले जब उसको होता है, देखिए जब भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं या परमेश्वर से हमारी भेंट होती है या उसका दर्शन हमें मिलता है, फर्स्ट थिंग वी रियलाइज, जब भी हम वचन से भी परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट थिंग वी रियलाइज कि वो एक पवित्र परमेश्वर है ना। उसके उसके चारों तरफ उसके सामने वो एक पवित्रता को, एक भय को महसूस करने के लिए एक यहोवा का दर्शन, और वो जो उसके चारों तरफ मौजूद है, और भवन की डेवड़ियां नींवे हिल गए, भवन धुएं से भर गया, उसका तेज को जो हमें, उसका महिमा को जो हमें दिखाता है। लेकिन यशायाह फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक दर्शन उसे पाया या दर्शन उसे मिला, वो एक पवित्रता का दर्शन है कि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है करके उसको पता चला। उसके दर्शन में जो सबसे पहले यहोवा का कैरेक्टरिस्टिक, यहोवा का गुण जो उसे पता चला, वो यही था कि सराफ वहां पर कह रहे थे यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर है, यहोवा पवित्र परमेश्वर। उसके आगे जब हम पढ़ते है ना, तब वहां पर क्या लिखा, तो वहां पर इस तरह से 5वीं आयत में लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा। परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद वो सबसे पहली बात जो उसे महसूस होती है कि वो परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं, या वो अशुद्ध होठ वाला, क्योंकि पहले 5 अध्यायों में हम देखते हैं उसने किस तरह से वो इल्जामात और वो सारी बातों को वो परमेश्वर के सामने रखता है। वो कहता है कि वो लोगों ने क्या किया, लेकिन खुद में भी जब देखता है पवित्र परमेश्वर का दर्शन पाकर, वो अपने आप में भी महसूस करता है कि मैं अशुद्ध होठ वाला एक व्यक्ति, मैं उस अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, परमेश्वर के सामने खड़े ना रह पाने की एक योग्यता को वो वहां पर पहचानता है ना, वहां पर महसूस करता है कि मैं एक अशुद्ध होठ वाला एक व्यक्ति हूं करके हमें पता चलता है। जब ये सारी बातों को ना, और एक फियर जो हम देखते हैं, हाय हाय मैं नष्ट हुआ करके जब वो बोलता है, लेकिन 6ठी आयत में जब हम देखते हैं तो वहां पर उसको कहता है, तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे की वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास आया, और वो कहता है कि मेरे पास उड़कर आया, उसने मेरे मुंह को छू कर देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए करके वहां पर उसको देखता है। तो यहाँ पर हम विशेषकर इन भागों में जब हम देखते हैं तो हमें ये पहचानने को मिलता है कि किस तरह से ना
परमेश्वर की एक क्षमा, उसने जब कहा, उसने अपने पापों को, उसने अपने अशुद्धता को जब स्वीकार किया, तो गॉड, परमेश्वर उसको क्षमा प्राप्ति या क्षमा याचना उसको दी जाती है। क्षमा कि उसके होठों को छूकर, अशुद्ध होठ को छूकर उसको साफ किया जाता है। सो ना, देखिए ये सारी चीजें आपका नियुक्ति से पहले, कमिश्निंग से पहले ना, यहोवा का एक दर्शन पाना, यहोवा का एक दर्शन, कैसा दर्शन कि वो एक पवित्र परमेश्वर है करके पहचानना, और मेरी स्टैंडिंग उसके सामने क्या है, मैं कौन हूं। मैं एक अशुद्ध होठ वाले, यानी कि मेरे अंदर एक एक कमी है, घटी है कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए मुझे एक अंगीकार की जरूरत है, एक क्षमा याचना की जरूरत है कि प्रभु मुझे क्षमा कर करके वहां पर वो क्षमा याचना करता है, परमेश्वर से क्षमा याचना, वो उसके पाप क्षमा करने के लिए, उसके अधर्म दूर करने के लिए। 7वीं आयत में उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। You see that forgiveness that comes from God. क्षमा करने का अधिकार, क्षमा प्राप्ति, क्षमा देने ना, पापों की क्षमा का जो अधिकार है वो केवल परमेश्वर का है। परमेश्वर ही उससे हमें क्लेंस कर सकता है, परमेश्वर ही उससे हमें शुद्ध कर सकता है करके हम यहाँ पर देखते और समझते हैं। और इस तरह से हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वो कहता है वहां पर, उसके सामने ये आयत आती है 8वीं आयत में, तब मैंने प्रभु का वचन ये सुना कि नो, वहां पर परमेश्वर का वचन उसके पास आया। तब मैंने प्रभु से ये वचन सुना कि वो कहता है कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज करके परमेश्वर का वचन उसके पास आता है करके हम देखते हैं। सो व्हेन यू सी ओवर देयर, नियुक्ति से पहले, तब वहां पर जब ये सारे ना परमेश्वर की महिमा को देखना, अपनी कमियों को पहचानना, अपनी घटियों को वहां पर पहचानना, उसी के साथ साथ वो देखता है कि परमेश्वर की क्षमा प्राप्ति के बाद ना, परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करने के बाद परमेश्वर का वचन उसके पास आता है कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा। एंड ही कैन नॉट डिनाई इट। वहां पर हम देखते हैं कि वो उस बात को मना नहीं कर सकता और वो कहता है कि हे परमेश्वर, तब मैंने कहा कि मुझे भेज ना। क्षमा प्राप्ति के बाद वो ये नहीं कह रहा कि अरे किसी और को भेज सकते हैं या कोई और भी चला जाए तो भी चल चल ना, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जब परमेश्वर का वो एक हैवी कॉलिंग, परमेश्वर की वो बुलाहट उसके जीवन में आती है कि कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं, तो वो खुद अपने आप से कहता है कि परमेश्वर मुझे भेज ना। मैं समझता हूं यहाँ पर हम ये सीख सकते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाया है, वो परमेश्वर की बुलाहट से और परमेश्वर के भेजे जाने से अपने आप को पीछे नहीं खींच सकते। जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना है, जिन्होंने परमेश्वर का एक दर्शन पाया है, कहने का मतलब जिन्होंने उसकी क्षमा पाई है, उसकी पवित्रता को अनुभव किया है अपने जीवन में, उसको पहचाना है, वो उसकी बुलाहट से पीछे नहीं हट सकते। वो ना, जब परमेश्वर उनको कहता है कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा, तो जब हमने दर्शन पाया है, जब हम पहचाने हैं कि परमेश्वर कौन है, तो उसको, उसकी आवाज को लेकर चलने वाला, उसकी उसके उसका संदेश को, मनफिराव के संदेश को लेकर चलने वाला, उसको कभी भी मना नहीं कर सकता कि वो जाने दो या ये जाने दो। लेकिन वो खुद कहता है कि मैं जाऊंगा करके वहां पर, यशायाह नबी अपने आप को, तो उसकी एक बुलाहट ही हम देखते हैं किस तरह की परमेश्वर के द्वारा दर्शन, परमेश्वर से दर्शन पाकर। देखिए
two or three things that we see. हमारे अंदर जलन हो सकती है कि हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना, मैं ये करूंगा, परमेश्वर के लिए वो करूंगा, परमेश्वर के लिए ऐसा करूंगा. दैट्स व्हाट वी कॉल, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ज़ील कहते हैं, कि मुझे कुछ करना है परमेश्वर के लिए, मेरे अंदर एक आग उठ रही है. लेकिन वो काफी नहीं है परमेश्वर के लिए काम करने के लिए. ये ज़ील थोड़ा सा जब हम मतलब मिनिस्ट्री में जाते हैं या सेवकाई करते हैं, ये अगर परमेश्वर की नियुक्ति हमारे जीवन में नहीं है, तो ये थोड़े दिन में डाई डाउन हो जाएगा, ये मर जाएगा ना. हम उस केवल कि मेरे अंदर एक आग है कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, वही केवल काफी नहीं है मेरे को सेवा में आगे बढ़ाने के लिए, या सेवा में मुझे कार्य करने के लिए. और भी ना, यू हैव टू बी अपॉइंटेड बाय गॉड. परमेश्वर की एक नियुक्ति, परमेश्वर का एक दर्शन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने मुझे भेजा ना, परमेश्वर ने मुझे बोला है. सो एक परमेश्वर से कंफर्मेशन पाना, परमेश्वर से वो दृढ़ता पाना कि हाँ, परमेश्वर मुझे भेजता है करके, वो एक बहुत जरूरी है ना. देखिए, आप जो भी कुछ करते हैं, एक एक एग्जाम्पल ना, इन द सेंस, जब तक ना आम पक नहीं जाता, तब तब तक वो पेड़ से लगा हुआ रहता. लेकिन जब आम पक जाता है, तो वो अपने आप गिर जाता है, पकने के बाद अपने आप गिर जाता है करके हम देखते हैं. आप कभी भी, मतलब जब तक परमेश्वर आपको उस कार्य के लिए तैयार ना करे, जब तक परमेश्वर आपकी नियुक्ति ना करे, जब तक परमेश्वर आपको एक कंफर्म ना करे कि आपको इस कार्य के लिए निकलना है, मैं समझता हूं हमें वेट करने की जरूरत है. और परमेश्वर का दर्शन पाकर, परमेश्वर का कंफर्मेशन पाकर ही हम इस कार्य के लिए आगे बढ़े. नहीं तो हम केवल इस उमंग के साथ, इस ज़ील के साथ करेंगे कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है. यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन में वो, जब, क्योंकि आप थोड़ा सा परमेश्वर, क्योंकि इसके बाद का जो भाग है ना, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग भाग है. इसके बाद बाद की जो बातें हैं ना, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिसे हमें ध्यान देना जरूरी है और हमें समझना बहुत जरूरी है. जब 9 से लेकर 11 आयत तक जब हम पढ़ते हैं ना, देखिए वहां पर क्या लिखा. 9 से लेकर 11 हम पढ़ेंगे. उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो. तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए. तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और ना उनमें कोई रह ना जाए, और और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए, और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए, और यहोवा Yes. मनुष्य ना, और यहोवा मनुष्य को उससे दूर करके और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं करके. तो यहाँ पर ना एक सेवा के लिए यशाहा को बुलाया गया. एक सेवा के लिए यशाहा को बोला गया है कि तुम्हारी सेवा कैसी होगी. और यशाहा की जो सेवा के लिए बुलाया गया है, उसकी सेवा का देखिए 9वीं आयत को जब हम देखते हैं ना, उसने कहा, जा और इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो ना. ये आयत सबसे ज्यादा बार आप देखते हैं नए नियम में कोटेड है. ये आयत को सबसे ज्यादा बार मैं आपको रेफरेंसेस दे सकता हूं उसके, क्योंकि ये जो भाग है वो सबसे ज्यादा बार
नए नियम में हम इसको हमें देखने को मिलता है। 6ठे अध्याय में जो ये बातें हम देखते हैं, विशेषकर इन भागों से जब हम होकर गुजरते हैं, तो ये बात सबसे ज्यादा बार नए नियम में इसको हम सामने आते हुए देखते हैं या समझ सकते हैं करके हम यू नो मैं आपको आयतें दे सकता हूँ। ये वाली बात मत्ती 13 का 14 से 15, मरकुस 4 का 10 से 12, लूका 8 का 10, यूहन्ना 12 का 39 से 41 तक, प्रेरितों के काम 28 का 26 और 27, रोमियो का 11 का 8। ये सारे भागों में आप देखते हैं यही बात नए नियम के जो प्रचारक लोग हैं, नए नियम के लोग हैं, वो बोलते हैं, वो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, वो उनका मन मोटा हो गया है करके ये सारे भागों में एक आयत जो कि सबसे ज्यादा बार हम इसको नए नियम में कोट करते हुए देखते हैं। मैं आपको आपके ध्यान को वापस वैसे तो यशायाह में ही रखना चाहता हूँ और यशायाह में ही लाना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। वहां पर वो कहता है, उसने उनसे कहा, जा और इन लोगों से कहे, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बुझो। एंड यू आर देयर, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से भूजें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं करके वहां पर लिखा हुआ। ना व्हाट काइंड ऑफ मिनिस्ट्री इज entrusted टू यशायाह? यशायाह को किस तरह की सेवकाई को दिया गया है? भाई तू बोलने जाएगा लेकिन कोई तेरी सुनेगा नहीं। और एक एक बहुत ही, है ना, अभी ना दर्शन तो पा लिया, हम बड़ा पम्प्ड अप शायद होंगे ना, यहोवा का दर्शन पाया है, इतना महिमा देखा है, सराफ देखे हैं, करूब देखे हैं, यहोवा का तेज मंदिर में भर गया है, जिसकी वजह से, और उसने एक्साइटमेंट में ये भी बोल दिया है कि मैं जाऊंगा परमेश्वर, मैं रेडी हो गया, मैं जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर उसको कहता है, भाई तू जाएगा, सच्ची सच्ची बात है ना, तू तो जाएगा। आ, लेकिन देख, जहां पर भी तू जाएगा वहां पर कोई तुझे नहीं सुनेगा। कोई तेरी बात को, जो भी तेरी सुनेंगे, तेरे का ना, तेरी आवाज जहां भी पड़ेगी वो अपने मनों को कठोर करेंगे और तेरी आवाज उनके कानों पर नहीं पड़ेगी, वो मन नहीं फिराएंगे, वो तेरी बातों को नहीं सुनेंगे ना। अब एक बिना फल के सेवकाई, एक बिना, यीशु मसीह के जीवन में भी हमने देखते हैं वो एक बात को दोहराते हुए कि वो अपने लोगों के पास गया लेकिन अपनों ने उसे नहीं सुना ना। दैट्स व्हाट वी सी इन जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना के सुसमाचार में, कि वो अपनों के पास गया और अपनों ने उसे नहीं सुना, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उसे परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया करके हम पढ़ते। लाइक ना, यशायाह की बुलाहट, पिछले दिनों में मैं एक ऐसे ही केस से, मतलब हमारे सेवकाई में एक प्रभु के दास ने आकर एक शिकायत हमारे सामने रखी और वो कहा कि भैया मैंने बहुत ट्राई किया इन लोगों के बीच में, लेकिन एक बंदा भी मेरी बात नहीं मानता ना, एक भी बंदा मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने उनके साथ इतना समय, 6-7 साल उनके साथ हो गया, मैंने इस समय बिताया, मैंने ट्राई किया कि वो अपने काम से फिरे या अपना सही जीवन वो रखें, और बहुत कोशिश किया भैया। एंड मैं उसके बारे में या उसको छोटा करने के विषय में नहीं, लेकिन दैट इज द स्ट्रगल, मतलब वो एक संघर्ष है कि इतना साल काम करने के बाद, इतना लोगों को समझाने के बाद, एक भी फल को, जब वो फल की इच्छा रखता है, फल की कामना रखता है, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव वो चाहता है, तो वो नहीं मिल रहा है उसको। एंड ही सेड, भैया मैं अब नहीं इस जगह पर और ज्यादा काम नहीं करने वाला, मैं नहीं, मेरे को नहीं करना यहाँ पर काम, मैं जा रहा हूँ, मैं जहां पर मुझे फल दिखेगा, जहां पर फल
मैं देखता हूं मुझे मिलेगा, वहीं मैं काम करने की कोशिश करूंगा। सो ना, इट इज डिफिकल्ट ना, परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की सेवा हम कई बार देखते हैं, इट्स नॉट दैट इजी। यहाँ पर कम से कम यशायाह ने बोला, चलो प्रभु मैं मानूंगा ना, मैं आपकी आवाज को सुनूंगा। वो एग्रीमेंट वो देखते हैं। यहाँ पर और भी कठिन यिर्मयाह की भविष्यवाणी में अगर आप देखेंगे, उससे भी बुरा हाल है। मतलब यिर्मयाह की आवाज को तो किसी ने सुना नहीं, लेकिन यशायाह यहाँ पर उसके साथ किसी ने अत्याचार नहीं किया, यिर्मयाह के साथ और उल्टा, मतलब उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको मारा पीटा, उसको दुख दिया, उसको हमेशा उसका एक तिरस्कार, एक रिजेक्शन हम बार बार देखते हैं यिर्मयाह की किताब में। यिर्मयाह की बुराहट के पीछे को हम अगर पढ़ने के लिए जाते ना, प्रभु के लोगों, मैं आपसे अगर सवाल करना चाहूं, वुड यू लाइक ना, ऐसी एक सेवा के लिए हम तैयार हैं या नहीं ना? ऐसी एक सेवा के लिए यू कैन सी गॉड एज वेरी ऑसम गॉड। परमेश्वर का दर्शन जब आप पाते हैं, एक भयानक, एक सामर्थी, एक बड़ा ही ना देवड़िया और नींवों को हिला देने वाले इस परमेश्वर का एक दर्शन हमें मिलता है। लेकिन उसी के बाद एक फ्रूटलेस मिनिस्ट्री परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता, एक बिना फल के, या फल नहीं है जहां पर, वैसी एक सेवकाई आपके हाथ में सौंपता है। आप क्या कहेंगे ना? अरे ठीक है। ना, आपने दर्शन तो दे दिया और आपने बोल भी दिया। दैट्स व्हाई वी सी, यहाँ पर केवल जील काम नहीं करे, यहाँ पर केवल एक उमंग, एक इच्छा कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, वो काम नहीं देगा। जब तक परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर का दर्शन हमारे जीवन में ना हो, तब तक हम एक ऐसी सेवा के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर की सेवा के लिए केवल कि मुझे कुछ करना है वो काफी नहीं, एक परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की ओर से नियुक्ति बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। क्योंकि मैं भी जब शुरुआत में सेवकाई में निकला था, और मैं जब मतलब पढ़ाई के लिए गया था, तो मुझे इतना अच्छा नहीं महसूस हुआ। मतलब मैं जिस तरह से उम्मीद कर रहा था, वैसी एक अच्छी उम्मीद के साथ मेरे साथ चीजें नहीं हुई। मैं जैसा उम्मीद कर रहा था वैसी बातें नहीं। मैंने कहा कि ये, अरे यार, मैं बहुत निराश हो गया था उस टाइम कि ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत ही एक निराशा मेरे जीवन में थी कि क्योंकि जो चीजों को मैं अपने पास होते हुए देख रहा था, वो इतना भली चीजों को नहीं देख रहा था। इट वॉज नॉट वेरी प्लीजिंग। और मैंने कहा कि प्रभु, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव कम फॉर, कि मैं इसके लिए नहीं आया हूं करके मैंने परमेश्वर से शिकायत करना शुरू किया। बट वन थिंग दैट हेल्ड मी, एक बात जो हमेशा मुझे रोके रही या बांधे रही, परमेश्वर का एक कंफर्मेशन कि मैंने तुझे चुना है और मैंने तुझे इसके लिए भेजा। मैंने तेरा चुनाव इस जीवन में, इस सेवा के लिए तेरे को किया है। एंड दैट वाज द होल्डिंग थिंग। वो एक ऐसी बात थी जिसके ऊपर कि मेरी बुलाहट इन मनुष्यों के आधार पर, या ये जो परिस्थितियां या जो चीजें जिस तरह से हो रही है उसके आधार पर नहीं, परमेश्वर ने मुझे एक सेवा के लिए बुलाया। दर्शन और एक बुलाहट मेरे जीवन में, एंड दैट वाज द थिंग आई कैन होल्ड ऑन टू। वो एक बात थी जिसे मैं पकड़ के रखकर इस सेवा में आगे बढ़ सका। एंड दैट्स हैज हेल्प्ड मी ना। मैं आज भी जो सेवा, जो परमेश्वर ने सौंपी है, जो सेवा मैं करता हूँ, उसको उसको थामे रखने का एक ही कारण है कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में ना, परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। एंड दैट इज द कंफर्मेशन दैट आई हैव। एंड देयर इज नो, आजकल हम
ये कॉमन वर्ड है, डिप्रेशन में चले जा सकते हैं हम। डिप्रेशन हो सकता है हमें कई बार जब हम सेवा करते हैं ना, कि अरे भैया क्या, तो ये ना, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उससे भी बड़े बड़े डिप्रेस्ड लोग मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। एक और डिप्रेस बंदा है जो अगले भाग में आएगा, यिर्मयाह नाम का व्यक्ति है। इतना ज्यादा डिप्रेस्ड है ना वो बेचारा ना, वो क्या करे ना, वो इस तरह से वो बैठा हुआ है जब हम देखते हैं। एंड दैट इज एंड डिफिकल्ट। ये भविष्यवक्ताओं की सेवा आसान सेवा नहीं थी ना। आप एक को देखते हैं कि भाई तेरा कोई आवाज सुनेगा नहीं, यिर्मयाह को तेरा आवाज सुनेगा नहीं, तेरे को और भी पिटाई मिलेगा, वो करके छोड़ दे। योना तेरे को दुश्मन के पास जाना है, दुश्मन से जाकर प्रचार करना है, अरे ना। और फिर होशेया तुझे एक व्यभिचारिणी स्त्री से शादी करना है, उसके साथ रहना है, उसको दिखाना ना। व्हाट काइंड ऑफ, ये कैसी सेवा है जहां पर ना, द कॉस्ट वी हैव टू, जिस जो दाम मुझे चुकाना ना। इसलिए कई बार वी कैन गेट अ वेरी रोजी पिक्चर, मुझे हम कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा करके, है ना। कभी गुलाबी एक एक पिक्चर मुझे मिल सकता है, लेकिन सेवा इज नॉट अ स्मॉल थिंग। कई बार जिस तरह से जब हम इन भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं और इनकी सेवाओं को देखते हैं ना, बंधुआई में जाकर दानियल को हम देखते हैं, या बंधुआई में जाकर वहां पर परमेश्वर के लिए खड़े होना, वहां पर अपनी जान पर ना, कि कभी तेल में, कभी भट्टी में डालो, कभी ना, कभी शेर की मांद में डालो, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। तो एवरी टाइम वी हैव टू गिव दैट टेस्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ गॉड, हमेशा ना, कि वो उस परख को, उस परीक्षा के लिए मुझे हमेशा तैयार होना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हूं या नहीं। दैट्स व्हाट वी सी। हम यहाँ पर इन बातों को देखते। सो आर वी ना, अब आप सेवा करेंगे? अगर मैं सवाल करूं कि अब आप सेवा करोगे ये सारी बातें दिखाने के बाद, तो मैं कई बार चार चार क्वेश्चन मार्क मेरे सर पे, सबके सर पे दिखाई दे रहे होंगे अभी, कि ऐसा सेवा के लिए हम लोग रेडी हैं या नहीं, या इसके लिए हम तैयार हैं या नहीं। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, हम क्या, दैट्स व्हाट हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में जो आते हैं कि ना, एक मोटे हृदयों पर, देयर इज वन थिंग दैट यू डू। वहां पर एक बात मुझे, जो इस भाग में यशायाह ने परमेश्वर की आवाज के प्रति हम देखते हैं, उन्होंने अंगीकार किया, एक आज्ञाकारिता उसके उसके जीवन में हम देखते हैं कि वो आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की आवाज सुनकर वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ करके हम देखते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसको एक ऐसी सेवा के को सौंपा गया है, या ऐसी सेवा उसको दी गई है जहां पर लोगों का हृदय कठोर हो रहा ना। लोग उसकी आवाज के प्रति, उसके ना, ऐसा नहीं है उनके लिए होप नहीं ना, परमेश्वर आशा नहीं है ना। वहां पर एक आशा को भी 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर, उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे, कानों से सुने, मन से बूझे, मन फिराएं और चंगे हो जाएं। सो देयर इज अ होप, मन फिराना और चंगे हो जाने का एक आशा वहां पर हमारे संदेश में है ना। ऐसा नहीं है कि आशाहीन एक संदेश है, या हम कुछ संदेश दे नहीं है। मन फिराएंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर चंगाई देगा ना, चंगा करेगा। इन द सेंस परमेश्वर हमारे, ये चंगाई इन द सेंस शारीरिक चंगाई नहीं, परमेश्वर मेरे पापों से मुझे फिराएगा, एक पवित्र परमेश्वर का दर्शन मुझे मिलेगा, एक पवित्र परमेश्वर के साथ चलने का एक दर्शन मुझे मिलेगा करके वहां पर हम देखते हैं ना। एंड देयर इज वन मोर थिंग विच मुझे, वो जो मुझे सहला देता है ना। तब मैंने पूछा, यशायाह 11 आयत में पढ़ता है, तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक ना, कब तक मैं इसका प्रचार करूं ना, कब तक
कह रहे हैं कि तू कर दे बस, और कुछ नहीं चाहिए, तू करता रहे। कब तक की चिंता हम ना करें। वह उसने कहा जब तक ये उजाड़ ना हो जाए, उसने जब तक नगर ना उजड़े, जब तक परमेश्वर का न्याय पूरा ना हो जाए, उसमें कोई रह ना जाए, घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए, और देश उजाड़ और सुनसान ना हो जाए, टू द एंड पॉइंट ना। वो कहता है कि ना, मेरे से उसने सवाल किया, भैया 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, कब तक मैं ऐसा करते रहूंगा? टिल वेन? जब तक कर सकता है करो ना। परमेश्वर वही कह रहा है कि जब तक सब लोग खत्म ना हो जाए तब तक तुम करते रहो ना। जब तक सब खत्म ना हो जाए तब तक तुम इस बात को करते रहो। कब तक? अगर वो पूछता है। एंड नाउ एक आज्ञाकारिता को यशाहा की ओर से हम देखते हैं, लेकिन वहीं पर जो आज्ञाकारी नहीं है उनके हृदयों को हम और भी कठोर होते हुए देखते हैं। व्हेन वी आर नॉट ओबीडियंस, जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, तो हमारे साथ क्या होता है? हमारा हृदय और कठोर होता रहता है। तो परमेश्वर कुछ भी करे, हमारे हृदय पर वो लगेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे पत्थर का हृदय हटाकर, या पत्थर दिल हटाकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, जो सुन सकता है, जो महसूस कर सकता है। वो एक बात परमेश्वर उनके जीवनों में करेगा। नई वाचा में वो ये पत्थर की पत्तियों पर लिखा गया था, लेकिन अब हृदयों पर लिखा जाएगा, जो कि मेरी आज्ञाओं को मानेंगे करके जब परमेश्वर कहता है। सो वहां पर हम देखते हैं, देखिए हम परमेश्वर को बातों को नजरअंदाज करते हैं ना। हम कई जगह पर देखते हैं, फिरौन ने परमेश्वर की बात को नजरअंदाज किया, उसका हृदय और कठोर हो गया। परमेश्वर ने उसके हृदय को कठोर किया। व्हेन वी आर नॉट लिसनिंग टू गॉड, जब हम परमेश्वर को नहीं सुनते, जब परमेश्वर की सुनना हम बंद कर देते हैं, वो आफ्टर इफेक्ट क्या है? तो अपने आप एक जजमेंट आ गया, एक न्याय हमारे ऊपर आ गया। वहां पर वो कहता है कि जो मन नहीं फिराएंगे उनके ऊपर न्याय ऑलरेडी है, वो न्याय के अधीन में है। न्याय उन पर आएगा जो मन नहीं फिराएंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बात जिसे हमें समझना जरूरी है, जितना हम अपने आप को परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकते हैं, उतना हमारा हृदय परमेश्वर उसके प्रति हमें कठोर करता जाएगा। नो, दैट इज वेरी डेंजरस। अगर मैं उसकी आवाज को नहीं सुन रहा हूं, तो परमेश्वर मेरे को ऐसा बना देगा कि मैं उसकी आवाज को सुन ही नहीं सकता। मैं उस पर ना उसको उसको पहचान नहीं सकता, उसके प्रति और मुझे एक कठोरता। हाउ हाउ सैड इट इज, कितना गंभीर है ये बात कि मेरा हृदय ना उसके आवाज के प्रति और बंद होता जाएगा और कठोर होता जाएगा, और मैं उसकी आवाज को सुनने नहीं पाऊंगा, न्याय को मैं अपने जीवन में अनुभव करने पाऊंगा। तो ना ये कुछ बातें जो कि हम देखते हैं यशायाह की बुलाहट में, और बाकी भविष्यवक्ताओं की बुलाहट में भी हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर के द्वारा भेजा जाना, परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति, और जहां पर भी जाते हैं उनकी एक एक एक्सेप्टेड लोग नहीं है, उनको स्वीकार किया गया है, ऐसे लोग नहीं है। इन्होंने परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर परमेश्वर ने सौंपी हुई सेवा को पूरा किया, लेकिन इनकी आवाज को सुनने वाले शायद ज्यादा लोग नहीं थे। उन्होंने अपने मनों को नहीं फिराया ना। हमारे जीवन में भी कई बार जब हम इस सेवकाई को, इस सेवा को लेकर चलते हैं, तो शायद कई सारे कठोर हृदयों को हमें देखने को मिलेगा। आर वी रेडी फॉर सच अ मिनिस्ट्री? क्या हम एक ऐसी सेवा के लिए जहां पर मैं अपना सब कुछ खो देने के लिए, अपना सब कुछ लुटा देने के लिए, कब तक? टू द एंड। कब तक? यशायाह अगर सवाल कर रहा है तो उस अंत
जब तक अंत ना हो जाए तब तक ऐसी एक सेवा के लिए हमको तैयार होना है। ऐसी एक सेवा के लिए हमें तैयारी करना है ना। ऐसी एक, इफ वी आर नॉट लिसनिंग, अगर हम नहीं सुन रहे, हमारा मन परमेश्वर के प्रति और कठोर होता जाएगा, हम उसकी आवाज को नहीं सुनने पाएंगे। एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट जजमेंट। वो एक सबसे ना, चाहे हम कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा न्याय क्या होगा कि हम परमेश्वर की आवाज को ना सुनने पाए, परमेश्वर की आवाज के ऊपर हम, आवाज के प्रति हम कठोर हो जाए। दैट विल बी द ग्रेटेस्ट जजमेंट दैट वी कैन हैव ना। सबसे बड़ा न्याय वही होगा मेरे ख्याल से, कि उसकी आवाज को ना सुनने पाऊं, उसके आवाज के प्रति मैं कठोर हो जाऊं। ये भविष्यवक्ता की बुलाहट से हम, इन कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता था ना। यशायाह में और भी चीजों को हम देखते हैं। कुंवारी स्त्री के बारे में यशायाह 7:14 में, इम्मानुएल 7 से लेकर 12 जो अध्याय है, वो उसमें कुछ आशा की बातों को हमें देखने को मिलता है। कुंवारी स्त्री से जन्म लेना, इब्रानी की पत्री ना, भविष्यवाणियों में ये एक है कि वो नियर फ्यूचर में, छोटे उस पास के एक भविष्य में पूरा होने वाली बात है। लेकिन कई बार वो केवल एक पास में पूरा होने वाला एक एक चित्र नहीं, एक एक संपूर्णता में उसे उसे देखने के लिए भी जरूरी है कि वो एक आने वाले भविष्य में पूरा होगा। तो कुमारी से स्त्री, एक जवान औरत, वहां पर इब्रानी में जिस आयत को, जिस शब्द को इस्तेमाल किया गया है, वो कुंवारी नहीं है, वो एक जवान औरत को बारे में इस्तेमाल किया गया। एक जनरल टर्म है करके हम इब्रानी भाषा में हम उसको देखते हैं। लेकिन जब हम 8वें अध्याय में देखते हैं तो एक पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम इम्मानुएल नहीं, लेकिन ये शाह का पुत्र है करके 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। और उस वो जब तक बड़ा होगा, दूध पीने वाला होगा, तो उससे उसका ना, हम यहूदा से उसका राजपाट छिन जाएगा, या वो राजा बंधुआई में चला जाएगा करके हम पढ़ते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ एक आने वाले भविष्य में इसकी पूर्तिकरण किस तरह से होगी। मत्ती कहता है कि ये वो ना, हम जब इब्रानी पुराने नियम को, जब इस पुराने नियम को यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया, यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया, तो जिसको हम सेप्टुअजिंट कहते हैं, जो कि पुराने नियम का यूनानी भाषा में अनुवाद है, सेप्टुअजिंट उसको कहते हैं। जिससे कई बार, क्योंकि इब्रानी भाषा सब लोग समझ नहीं पाते थे, इसलिए उसको अनुवाद किया गया। लेकिन जब हम यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, जो कुंवारी स्त्री, वो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो कुंवारी स्त्री के लिए किया गया। यूनानी भाषा में उसका जो इस्तेमाल है, वो कुमारी स्त्री जो इस्तेमाल किया जाता है, जो कभी किसी के साथ ना संबंध में नहीं आई है, एक शारीरिक संबंध उसका नहीं हुआ है, ऐसी एक स्त्री के बारे में यूनानी भाषा में वो शब्द इस्तेमाल किया गया। एंड दैट इज वेयर वी सी, ये मत्ती उसको पूर्तिकरण में जब आता है, तो कहता है कि एक कुंवारी स्त्री से जन्म होगा, वो है ना, इम्मानुएल कहलाया जाएगा, जिसका मतलब है यहोवा हमारे साथ है। और प्रभु यीशु मसीह में किस तरह से उसकी पूर्ति को हम देखते हैं ना। 9वें अध्याय में भी हम आकर देखते हैं कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक पुत्र के बारे में बात किया गया है 9:6। और ही विल बी अ वंडरफुल काउंसलर, 7:14 में जब हम पढ़ते हैं, तो वो कुंवारी स्त्री से जन्म लेने के विषय में हमें देखने को मिलता है। इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, दैट इज द साइन ना। सुन, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी ना। वो भूले और जब वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वो लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिनके राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएंगे करके। दैट इज द साइन। आहाज राजा को ना परमेश्वर कहता है, मैं तू मुझसे चिन्ह मांग, मैं तुझे चिन्ह दूंगा।
आहाज राजा इज नॉट, आहाज राजा कहता है मुझे उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे चिन्ह दिया कि ऐसे एक बात होगी। 8वें अध्याय में हम देखते हैं एक पुत्र का जन्म होता है, लेकिन वो इसकी पूर्तिकरण इस ऐसा एक ना, उसका दूसरा नाम रखा जाता है, महेर शलाल हसबज करके उसका नाम रखा जाता है, ये यशाह का ही पुत्र है। और वो किस तरह से जब अशूर राजा आए ना, उसके 8 का 4 में, क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बापू और माँ पुकार ना जाने, दमिश्क और शमरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अशूर का राजा अपने देश को भेजेगा। दैट इज द साइन कि अशूर के लोग आकर इजराइल के राष्ट्र को लेकर चले जाते हैं करके वहां पर उस भाग को हम देखते हैं। दैट्स वेयर वी सी 9वीं अध्याय में जब हम आते हैं, 9वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां पर उसका 6ठे आयत में हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा करके वहां पर लिखा हुआ। अगेन द प्रॉमिस ऑफ अ सन ना, भविष्यवक्ता में एक पुत्र का एक प्रॉमिस, एक वायदा हम देखते हैं। वही 11वें अध्याय में जब हम आते हैं, यशायाह की ठूंठ के बारे में वहां पर कहा गया है। 11 का 1 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, तब यशायाह के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा, ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से होगा। दैट इज वेयर वी सी, ये धर्म, न्याय धर्म से पृथ्वी के नम्र लोगों को निर्णय ना, दैट इज न्याय एंड ना धार्मिकता। ये सामाजिक न्याय जो हम देखते हैं, जो अनाथ है, विधवा है, जो अपना अपना हक नहीं अपने आप से ले सकते हैं, वो यहोवा, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड ऑल्सो। हम इस भाग में ये देखते हैं, या पूरे यशायाह की किताब में हम देखते हैं यहोवा कैसा है, धर्मी परमेश्वर और न्याय करने वाला परमेश्वर। और ये पुत्र कैसा होगा, वो भी इस तरह से, जो आने वाला राज्य कैसा होगा, वो धार्मिकता और इस न्याय पर खड़ा हुआ एक राज्य होगा करके परमेश्वर उसे बोलता है। दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको उसका एक बैकग्राउंड, परमेश्वर एक मसीहा की जो आशा है, मसीहा कौन होगा या कैसा होगा, आप बाद में जाकर दूसरा शमूएल उसका 7 विशेषकर उसके 14 आयतों को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यशाई से एक एवरलास्टिंग किंगडम, परमेश्वर दाऊद के उस गद्दी को बनाए रखेगा करके, कि वहां से एक मसीहा उत्पन्न होगा। इसलिए आप भजनों की किताब में जब 89 में आते हैं तो परमेश्वर को लोग याद दिला रहे हैं, क्या तो दाऊद से किया हुआ, तूने कहा था कि उसकी राजगद्दी सदा तक बनी रहेगी, क्या तू दाऊद से किया हुआ अपना वादा भूल गया है, तो अपनी वाचा को भूल गया है क्या? भजनकार कई बार परमेश्वर को याद दिलाते हैं। और यहाँ पर भी एक आने वाले भविष्य में एक संतान, एक पुत्र, तो प्रभु यीशु मसीह का जो जो आने का घोषणा है, वो कोई मतलब अकस्मात हुई घटना नहीं है, वरन वो एक ऐसी बात है जिन्हें भविष्यवक्ता ने पहले से ही अलग अलग भांति भांति से उनको कई बार हमारे सामने प्रकट कर कर दिया है ना। प्रभु यीशु मसीह का आना एक सडन हुई हुई घटना नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके लिए तैयार कर रहा था, एक मसीहा के लिए हमको तैयार कर रहा था ना। बचे हुए लोग के बारे में परमेश्वर बोलता है। तो ये 7 से लेकर 12 के बीच में
एक प्रॉमिस ऑफ अ सन, एक एक वायदा, एक पुत्र का वायदा, एक जिसके द्वारा पुनर्स्थापना का कार्य होगा, भविष्य में एक रेस्टोरेशन का कार्य होगा, एक मन फिराव का, लोगों को लौट कर आने का। और ये लौट कर आना केवल यहूदी समाज का नहीं, लेकिन अन्य देशों के लोग भी, अन्य जातियों को भी का भी लोगों की परमेश्वर की ओर फिरने का वो कारण बनेगा करके यशायाह की किताब में लिखा हुआ। That's what we see. वो बात को हम यहाँ पर देखते हैं, एक साइन, एक पुत्र का। एंड दैट्स वेयर वी सी नए नियम में भी कुंवारी स्त्री से जन्म लेना। शिमयोन ना वो यही एक बात को कि यशाई से दाऊद के शिमयोन जब यीशु को मंदिर में देखता है तो वो एक ऐसी ही बात कि इजराइल का छुड़ाने वाला जन्म लिया है करके, वो यशायाह की उस बातों को याद कर रहा है करके हम वहां पर शिमयोन के गीत में भी हम देखते हैं। और उसके उसका एक आना, तो प्रभु यीशु मसीह का आना एक अकस्मात हुई घटना नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है जिसके द्वारा एक रेस्टोरेशन होगा, एक पुत्र। यहीं पर ये पुत्र यशायाह जब हम 42, 43, 52 उन अध्यायों में देखते हैं, वो एक दास के स्वरूप में दिखाई दिया जाता है। यही पुत्र को एक दास स्वरूप में हम देखते हैं। परमेश्वर एक दास को भेजेगा जो कि ये पुनर्स्थापना का कार्य ना, ये रेस्टोरेशन का कार्य, ये लोगों को परमेश्वर की ओर फिरा ले आने का कार्य को पूरा करेगा करके हम पढ़ते। यशायाह की किताब में ही हम देखते हैं एक भाग ना, एक रेमनेंट को परमेश्वर ने कुछ लोगों को बचा कर रखा, अपने लिए कुछ लोगों को बचा कर रखा है, बचाए हुए लोग। यशायाह 10 का 21 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम उसके बारे में थोड़ा सा उसका एक झलक हमें देखने को मिलता है। यशायाह कि याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। ये बचे हुए लोग, ये बचे हुए लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो यशायाह की किताब से निकल कर आता है। ये बार बार आपको देखने पाए नए नियम में, गॉड हैज केप्ट अ रेमनेंट। अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है रेमनेंट की तरह, कि जब एलिया नबी कहता है कि प्रभु कोई भी नहीं बचा ना, मैं ही हूं केवल जो तेरे पीछे चलता हूं करके जब एलिया नबी बोल रहा था, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने 7,000 लोगों को अपने लिए बचा रखा ना। एंड दैट्स वेयर वी सी ये बचे हुए लोग का कंसेप्ट, जो कि हम परमेश्वर अपने लिए एक जाति रखता है, अपने चुने हुए लोगों के बीच में एक एक भाग रखता है जो कि उसकी आवाज को सुनेंगे, उसकी आवाज की ओर कान फिराएंगे करके। और एक और आखिरी कॉन्सेप्ट को मैं जो यहाँ ना, यशायाह 14 में शैतान का गिरना है ना, हम कई बार यशायाह 14 में शैतान से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम 14 अध्याय में जब हम आते हैं तो उसमें एक एक वाकया है जहां पर कई बार 12 आयत में 14 का 12 में जब हम देखते हैं, हे बोर के चमकने वाले तारे, तू कैसा आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसा काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में तो कहता है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचा स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। तो कई बार ये भाग जो है शैतान के गिरने से ना, कि शैतान कैसे गिरा उससे कंपेयर किया जाता है। एस्केल नबी की किताब में भी एक भाग है और यहाँ पर भी कि शैतान ना, और वो भोर का चमकने वाला तारा, और भोर का चमकने वाला तारा का जो जो शब्द जो लैटिन भाषा में इस्तेमाल किया जाता है वो लूसीफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कई लोग ऐसे बोलने लगे कि ये शैतान के बारे में है, शैतान कैसे गिराया गया उसके बारे में है।
लेकिन वरन जब हम इसके संदर्भ को देखेंगे वो इसके बारे में नहीं बोल रहा है। परमेश्वर 13 से लेकर 13-14 अध्यायों को जब आप पढ़ेंगे तो जो संदर्भ है, जो पीछे वाकया है, वो देशों के ऊपर, राष्ट्रों के ऊपर न्याय के विषय में है कि कैसे अलग-अलग राष्ट्र जो अपने आप को ना अपने खिलाफ, या परमेश्वर कहता है कि तुम घमंड करते हो, परमेश्वर का न्याय तुम पर भी आएगा करके अलग-अलग राष्ट्रों पर न्याय हम यहाँ पर इन अध्यायों में 13 अध्याय से लेकर 39 अध्याय तक 35 अध्याय तक जब हम पढ़ते हैं तो अलग-अलग राष्ट्रों पर किस तरह से परमेश्वर का न्याय आएगा, वो एक संदर्भ है जो कि हम यहाँ पर देखते हैं। ये शैतान के गिराने के बारे में नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इसके पीछे ना घूमें कि देखो शैतान के बारे में अगर सिखाना है तो यहाँ पर से हमें, वी डोंट नो दैट ओरिजिन, हम उसके कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ शुरुआत गई, हम उसके बारे में तो कई बार इसको शैतान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शैतान के बारे में नहीं है। ये अलग अलग राष्ट्रों पर परमेश्वर का न्याय कैसे आएगा और किस तरह से, क्योंकि अगर हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके संदर्भ में पढ़ेंगे, तो वो एक राजा है करके हमें पता चलता है। आ, आ, तो जब हम इन भागों को पढ़ते हैं ना, तो ये हमें पता चलता है कि ये किसी एक राजा के बारे में या राजा के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। सूर और सदै के बारे में वहां पर उसको बताया गया है करके हम देखते हैं। तो बेबीलोन के बारे में, बेबीलोन का राजा और सूर सदै का राजा, सूर और सदै का राजा, उसके विषय में हम देखते हैं। तो कोशिश करिएगा कि ना कई बार हम शैतान के बारे में पढ़ाने के लिए ये भाग को इस्तेमाल करते हैं, विच इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। वो एक, ये शैतान के बारे में नहीं बोल रहा है, उन समय के राजाओं के बारे में जो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ गोष्ठी करते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर अपना न्याय भड़काता है या न्याय दिखाता है करके, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ना कि शैतान किस तरह से गिरा, शैतान कौन था, कैसा था, कैसे उसका गिरना हुआ, उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो हम ध्यान दें कि उस भाग को हम शैतान से जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो किसी और विषय के बारे में हमें बताता है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, हम यहाँ पर रुकेंगे और अगले सेशन में हम अगर कुछ और कॉन्सेप्ट्स को आपके बीच में बताने की जरूरत है तो हम उसको देखेंगे और उसी के साथ साथ फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो अगर कोई आपके पास सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे।